दोस्तों, आज क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा ऐतिहासिक तूफान आया है जिसने पूरी दुनिया को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। लखनऊ के खूबसूरत इकाना स्टेडियम में अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। कप्तान शुभमन गिल, ईशान किशन और रोहित शर्मा सभी ने मिलकर अफगानिस्तान की टीम को बुरी तरह से धो डाला। जहां अब भारत की इस बल्लेबाजी की गूंज सरहदों के पार भी साफ सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के महान और दिग्गज खिलाड़ी भी भारतीय टीम के इस शानदार प्रदर्शन को देखकर खुद को बोलने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाए हैं। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी और वकार यूनुस जैसे क्रिकेट के सबसे बड़े नामों ने भारत की इस ऐतिहासिक बल्लेबाजी पर अपने बेबाक और बहुत ही लंबे बयान दिए हैं। उनके इन बयानों ने सोशल मीडिया और पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। आइए विस्तार से देखते हैं कि क्रिकेट के इन महान चेहरों ने आज के इस अद्भुत और रोमांचक मैच के बारे में क्या कहा है और भारतीय युवा सितारों की किस तरह से तारीफ की है। तो क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इस मैच की शुरुआत से ही भारतीय टीम ने अपने आक्रामक इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए थे। अफगानिस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। उन्हें लगा था कि वो शुरुआती नमी का फायदा उठाकर भारतीय टीम को कम स्कोर पर रोक देंगे, लेकिन उनका ये फैसला आज उन पर ही बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। कप्तान रोहित शर्मा ने हमेशा की तरह टीम को एक बहुत ही तेज और मजबूत शुरुआत दी। रोहित ने बिना किसी दबाव के सिर्फ 39 गेंदों में 48 रन बनाए और अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों पर शुरू से ही भारी दबाव बना दिया। उन्होंने अपनी इस पारी में कई शानदार चौके और अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट पर गगनचुंबी छक्के लगाए। लेकिन असली खेल तो रोहित के आउट होने के बाद शुरू हुआ। जब रोहित शर्मा आउट हुए तब टीम का स्कोर 96 रन था और इसके बाद मैदान पर ईशान किशन बल्लेबाजी करने आए। इसके बाद ईशान किशन और शुभमन गिल ने मिलकर जो करिश्माई बल्लेबाजी की वो सालों तक क्रिकेट प्रेमियों के दिलो दिमाग में हमेशा ताजा रहेगी। इन दोनों ने अफगानिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से तबाह कर दिया और मैदान के हर एक कोने में बहुत सारे रन बनाए। शुभमन गिल ने आज अपनी क्लास और अपनी बेहतरीन तकनीक का एक बहुत ही शानदार और बेजोड़ नमूना पूरी दुनिया के सामने पेश किया। गिल ने बहुत ही समझदारी से खेलते हुए 110 गेंदों का सामना किया और 154 रनों की लाजवाब पारी खेली। अपनी इस बेमिसाल और ऐतिहासिक पारी में उन्होंने 22 खूबसूरत चौके और 2 बहुत ही ऊंचे छक्के लगाए। गिल जिस तरह से स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों को बहुत ही आसानी से खेल रहे थे, वो देखना दर्शकों के लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। उनके कवर ड्राइव और पुल शॉट इतने ज्यादा आकर्षक और सटीक थे कि स्टेडियम में बैठा हर एक दर्शक बस उन्हें ही देखता रह गया। गिल ने बिना कोई गलती किए अपना शतक पूरा किया और उसके बाद तो वो और भी ज्यादा खतरनाक रूप में आ गए। दूसरी तरफ ईशान किशन ने तो जैसे मैदान पर आते ही गेंदबाजों पर रहम करना पूरी तरह से छोड़ दिया था। किशन ने सिर्फ 79 गेंदों में 125 रन ठोक दिए। किशन ने अपनी पारी में 14 चौके और 7 बहुत ही लंबे छक्के लगाए। उनकी इस तूफानी और विस्फोटक पारी ने मैच का रुख पूरी तरह से भारत की तरफ मोड़ दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिर्फ 140 गेंदों में 224 रनों की एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक साझेदारी की। इस साझेदारी ने भारत को 387 रनों के एक बहुत ही विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। श्रेयस अय्यर ने भी 26 रनों की बहुत उपयोगी पारी खेली। इस तरह से भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की इस शानदार बल्लेबाजी के ऊपर अब पाकिस्तान के दिग्गजों के बयान सामने आए हैं। तो चलिए बताते हैं किसने क्या कहा। सबसे पहले शोएब अख्तर ने बात करते हुए कहा कि आज भारत ने अफगानिस्तान के साथ सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला है, बल्कि ये तो पूरी तरह से एक तरफा मार थी। शोएब ने कहा कि मैं शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान और दंग हूं। गिल जिस तरह से टाइमिंग करते हैं और बिना ज्यादा ताकत लगाए गेंद को बाउंड्री के पार भेजते हैं, वो मुझे महान सचिन तेंदुलकर की बहुत ज्यादा याद दिलाता है। शोएब का मानना है कि गिल के पास जो शानदार तकनीक है वो आज के समय में दुनिया के किसी और युवा बल्लेबाज के पास बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि गिल जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके पास गेंद को खेलने के लिए बहुत ज्यादा समय है और वो अपनी मर्जी से गेंद को दिशा दे रहे हैं। शोएब अख्तर ने ईशान किशन की भी बहुत ही ज्यादा खुलकर तारीफ की।
उन्होंने कहा कि ये लड़का तो बिल्कुल निडर होकर क्रिकेट खेलता है, उसे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है। शोएब ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब ईशान छक्के मारता है तो वो सिर्फ गेंद को मैदान के बाहर भेजने की कोशिश करता है। उसके अंदर जो ताकत है और जो आक्रामकता है वो मुझे वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाती है। सहवाग भी बिल्कुल इसी तरह से अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा करते थे। शोएब अख्तर ने कहा कि मैं खुद एक बहुत तेज गेंदबाज रहा हूं और मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि जब कोई बल्लेबाज आप पर इस तरह से लगातार हमला करता है तो आपका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाता है। आज अफगानिस्तान के गेंदबाजों के साथ बिल्कुल यही हुआ है। अख्तर का मानना है कि इन दोनों लड़कों ने विश्व क्रिकेट को आज एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया है कि आने वाले समय में भारतीय बल्लेबाजी का स्तर कितना ज्यादा ऊंचा होने वाला है, जिसके बाद स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले पूर्व पाकिस्तानी कप्तान और महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी इस मैच पर बहुत ही गहराई से अपनी बात रखी। वसीम अकरम ने क्रिकेट के तकनीकी पहलुओं पर बात करते हुए कहा कि एक गेंदबाज के नजरिए से अगर मैं आज का मैच देखूं तो मुझे अफगानिस्तान के गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। जब आपके सामने दो ऐसे सेट बल्लेबाज मौजूद हों जो हर तरह के बड़े शॉट खेलना जानते हों और जो इतनी शानदार फॉर्म में हों, तो आप गेंदबाजी कहां करेंगे ये समझ में ही नहीं आता। वसीम ने शुभमन गिल की तकनीक की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि गिल के पैरों का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा शानदार है। वो गेंद की लाइन और लेंथ को बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं। अकरम ने कहा कि एक गेंदबाज हमेशा ये चाहता है कि वो बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर करे, लेकिन गिल जैसे बल्लेबाज आपको वो मौका ही नहीं देते। उनका डिफेंस इतना ज्यादा मजबूत है और उनके आक्रामक शॉट इतने सटीक हैं कि गेंदबाज पूरी तरह से बेबस हो जाता है। इसके साथ ही अकरम ने ईशान किशन की पावर हिटिंग पर भी बहुत विस्तार से बात की। वसीम ने कहा कि किशन एक बहुत ही चालाक और खतरनाक बल्लेबाज है। वो जानता है कि कब गेंदबाज पर दबाव बनाना है और कब अपने हाथ खोलने हैं। किशन की हैंड आई कोऑर्डिनेशन दुनिया में सबसे बेहतरीन है। वसीम ने कहा कि आज जिस तरह से किशन ने स्पिनरों के खिलाफ आगे बढ़कर इतने लंबे शॉट खेले वो बहुत ही कमाल का था। उन्होंने राशिद खान जैसे विश्व स्तरीय स्पिनर को बिल्कुल भी सेटल नहीं होने दिया। अकरम के अनुसार भारत का ये युवा टैलेंट दुनिया में सबसे बेहतरीन और बेजोड़ है। वसीम ने कहा कि अगर ये दोनों बल्लेबाज इसी तरह से लगातार खेलते रहे तो वो भारत के लिए बहुत सारे विश्व कप और बड़े टूर्नामेंट जीतेंगे। अकरम का मानना है कि ये बल्लेबाजी एक मिसाल है और दुनिया के हर युवा खिलाड़ी को आज के इस मैच की वीडियो देखकर सीखना चाहिए कि दबाव में किस तरह से बेखौफ बल्लेबाजी की जाती है। वहीं फिर शाहिद अफरीदी ने कहा कि मुझे ईशान किशन की बल्लेबाजी देखकर आज बहुत ज्यादा मजा आया है। वो लड़का बिल्कुल मेरी तरह निडर होकर क्रिकेट खेलता है। बस मैदान पर आओ और पहली गेंद से ही गेंदबाजों को मारना शुरू कर दो। अफरीदी ने हंसते हुए कहा कि किशन की बल्लेबाजी देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब मैं भी गेंदबाजों की बिल्कुल इसी तरह से धुनाई किया करता था। अफरीदी ने कहा कि एक दिवसीय क्रिकेट में 7 छक्के लगाना कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा ताकत और जबरदस्त आत्मविश्वास की जरूरत होती है, जो ईशान किशन के पास कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज के समय में क्रिकेट बहुत तेज हो गया है और आपको किशन जैसे मैच विनर बल्लेबाजों की टीम में बहुत जरूरत होती है, जो अकेले दम पर पूरे मैच का रुख बदल सकें। अफरीदी ने शुभमन गिल के बारे में बात करते हुए बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट का अगला सबसे बड़ा सुपरस्टार है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद अगर कोई भारतीय बल्लेबाजी को लंबे समय तक आगे ले जा सकता है तो वो शुभमन गिल ही है। अफरीदी का मानना है कि गिल के पास बहुत ज्यादा धैर्य है और वो अपनी टीम के लिए लंबी पारियां खेलना बहुत अच्छी तरह से जानता है। आज की 154 रनों की पारी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि गिल लंबी रेस का घोड़ा है। अफरीदी ने कहा कि मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि ये दोनों बल्लेबाज एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत ही अच्छी साझेदारी कर रहे थे। जब ईशान आक्रामक हो रहा था तो गिल ने समझदारी से एक छोर संभाले रखा और जब ईशान आउट हुआ तो गिल ने खुद तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी ले ली।
अफरीदी ने कहा कि ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग हैं, जिसके बाद अंत में पाकिस्तान के एक और महान तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने भी अपनी बहुत ही खास प्रतिक्रिया दी है। वकार ने कहा कि आज भारत की जीत और इस विशाल स्कोर का सबसे बड़ा कारण शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच की वो 224 रनों की बहुत बड़ी साझेदारी थी। उन्होंने कहा कि जब दो युवा बल्लेबाज इतनी लंबी साझेदारी करते हैं तो विरोधी टीम का मनोबल पूरी तरह से टूट जाता है और वो मैच में वापसी नहीं कर पाते। वकार यूनुस ने कहा कि गिल और किशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो सिर्फ बाउंड्री पर निर्भर नहीं रहते, वो दोनों लगातार सिंगल और डबल रन लेकर भी फील्डर्स और गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। वकार ने कहा कि राशिद खान जैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन और खतरनाक स्पिनर को जिस तरह से इन दोनों ने बहुत ही आसानी से खेला है, वो कोई आम बात बिल्कुल भी नहीं है। वकार ने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि जब दो बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ पर ध्यान नहीं दे पाता है। आज के मैच में बिल्कुल यही देखने को मिला। अफगानिस्तान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि इन दोनों को कैसे रोका जाए। वकार ने अंत में कहा कि भारत के पास हमेशा से महान बल्लेबाज रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि गिल और किशन के रूप में उन्हें अपनी अगली पीढ़ी के बहुत ही महान खिलाड़ी मिल गए हैं। वकार ने कहा कि आज के मैच ने एक बात तो पूरी तरह से साबित कर दी है कि आने वाले 10 सालों तक विश्व क्रिकेट में भारतीय टीम का ही दबदबा रहने वाला है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार के बयान देखने को मिले हैं पाकिस्तानी दिग्गजों के भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।